नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, दोनों जगह कांग्रेस बैकफुट पर है। इतना ही नहीं, अन्य कई राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। ऐसे में उसे अपनी राजनीतिक जमीन फिर मजबूत करने के लिए एक बड़े मुद्दे की तलाश थी, जो उसे किसान आंदोलन के रूप में मिल भी गया। दरअसल मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर डटे हैं। वैसे तो कांग्रेस शुरुआत से उनका समर्थन कर रही है, लेकिन अब वो किसानों के आंदोलन को पूरी तरह से उतर आएगी। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस ने आज किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर यह कहकर तंज कस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैसे ये बात कहीं न कहीं सही भी नजर आ रही है, क्योंकि जब किसानों ने कांग्रेस से समर्थन मांगा ही नहीं तो पार्टी उनके आंदोलन में क्यों कूद पड़ी। सवाल यह है कि कांग्रेस क्या मुद्दाविहीन हो गई है। आज इसका जवाब तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले बात होगी विंध्य प्रदेश की। दरअसल विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। क्षेत्र के कई दिग्गज नेता इसे लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर पृथक विंध्य की आवाज बुलंद करने की अपील कर रहे हैं। इधर मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी तो अलग विंध्य प्रदेश को लेकर फिर पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। वो जल्द ही इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में भी है। नारायण त्रिपाठी ने विंध्य के बाकायदे सभी जिलों में सभाएं और संवाद का कार्यक्रम भी तय कर लिया है। लेकिन सवाल है कि क्या ये प्रयास वाकई विंध्य के विकास के लिए है या फिर विंध्य के नेतागण अपने वर्चस्व के लिए विंध्य का राग छेड़ रहे हैं। चलिए जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा विंध्य की तान के मुद्दे को हमारा विंध्य प्रदेश पहले भी था, हमारे विंध्य प्रदेश का अस्तित्व था। उस अस्तित्व को कायम रखने के लिए यदि हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे और हम जैसे लोग यदि मौन रह जाएंगे, तो इतिहास हमें धिक्कारेगा। तो मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग उठाई है। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पृथक विंध्य की मांग उठ चुकी है। लेकिन ये बात और है कि इस मांग पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। वैसे विंध्य प्रदेश की आवाज बुलंद करने वाले नारायण त्रिपाठी अकेले नहीं है। उनके अलावा क्षेत्र के कई दिग्गज नेता चाहते हैं कि विंध्य मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बने। खैर, ऐसा होगा या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जिस तरह से नारायण त्रिपाठी ने फिर विंध्य राग छेड़ा है, उसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नारायण त्रिपाठी ने फिर विंध्य प्रदेश के बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स का कार्ड चला है। चलिए इसे लेकर विस्तार से बात करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। हमारा विंध्य प्रदेश पहले भी था, हमारे विंध्य प्रदेश का अस्तित्व था। उस अस्तित्व को कायम रखने के लिए यदि हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे और हम जैसे लोग यदि मौन रह जाएंगे, तो इतिहास हमें धिक्कारेगा। मध्य प्रदेश क्या फिर बटेगा? ये वो बड़ा सवाल है जो फिर उठने लगा है। दरअसल विंध्य को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो चली है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी समेत विंध्य के तमाम दिग्गज नेता अलग विंध्य को लेकर कई बार अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। वे लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि विंध्य के विकास के लिए इसका मध्य प्रदेश से अलग होना बेहद जरूरी है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी तो इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करने की बात तक कह चुके हैं। मैं मौन नहीं रह सकता, ये विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। इस विंध्य प्रदेश को बनाने के लिए जो जो भोगना पड़ेगा सब भोगेंगे, पर ये लड़ाई लंबी लड़ेगी। विंध्य का आंदोलन, इसको मरने नहीं दूंगा। विंध्य को नया राज्य बनाने के लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का कहना है कि विंध्य की लगातार उपेक्षा हो रही है, लिहाजा विंध्य के लोग पूरी ताकत के साथ विंध्य प्रदेश की आवाज उठाएंगे कि हमारा हक हमें दे दिया जाए, हमें हमारा विंध्य वापस कर दिया जाए। इसके लिए भोपाल राजधानी में एक एक जगह पदयात्रा करना पड़ेगा, पदयात्रा करेंगे, एक एक घर जाएंगे, जागरूक करेंगे और विंध्य के एक एक गांव पर, एक एक जगह पर स्कूल, कॉलेज, किसान, व्यापारी, मजदूर सभी को जागरूक करके इस विंध्य को लेने का काम करेंगे। इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही जिलों की संख्या के बीच उठ रही विंध्य प्रदेश की मांग कितनी जायज है इसका तो पता नहीं, लेकिन क्षेत्र के तमाम नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए विंध्य का राज छेड़ने में पीछे नहीं है। हालांकि ये मांग काफी लंबे समय से हो रही है, जिसे लेकर क्षेत्र के कई बीजेपी नेताओं का अपनी सरकार से टकराव भी हो चुका है। खैर, अब देखते हैं कि आने वाले समय में अलग विंध्य राज्य के लिए क्षेत्र के नेता और क्या नया करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अलग बिंद प्रदेश के लिए आम जन से खत के जरिए भी समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने बिंद प्रदेश की मांग को लेकर बिंद क्षेत्र की सभी लोकसभा सीट के सांसदों को खत भी लिखा है। उन्होंने बिंद प्रदेश के लिए समर्थन मांगा है। साथ ही वे इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी खत लिखेंगे। नारायण त्रिपाठी ने ऐलान भी किया है कि बिंद प्रदेश के लिए अगर उन्हें आंदोलन या धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो फिर वह इससे पीछे नहीं हटेंगे। चलिए बिंद की जो तान है उस पर अब चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी हैं। ओरछा जी आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता विपुल अहिरवार जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। और नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ दूरभाष से हैं। नारायण जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे सवाल एक ये है कि बिंद प्रदेश की आप मांग कर रहे हैं, आपकी ये मांग पार्टी लाइन से हटके है क्या? मैं आपसे एक निवेदन करूं। जी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी कि छोटे राज्य बनेंगे तो राज्य का विकास होगा और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जी। अब उस बात को सुनकर समझकर चूंकि बिंद प्रदेश हुआ करता था जी, उसका विलय किया गया था कुछ शर्तों के आधार पर कि रीवा को राजधानी बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, पर रीवा की स्थितियां जो बोला गया था वो नहीं हुआ जी। पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी उस परिकल्पना के आधार पर हम कोई नए प्रदेश के निर्माण की बात नहीं कर रहे। हम तो बोल रहे हैं कि हमारा बिंद हमें वापस कर दो जी। तो हमारा बिंद हमें वापस करने के लिए जी पूरे बिंद में एक जागरूकता अभियान चलाते हुए एक एक गांव पर जाएंगे, स्कूल कॉलेज में जाएंगे, छात्र आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे बिंद का आंदोलन बनाएंगे और राजधानी में रह रहे बिंदवासियों से भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग एक साथ आए और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर बिंद के निर्माण में अपना योगदान दें। दो सवाल है नारायण जी यहाँ पे। एक सवाल तो ये है कि अगर बिंद अलग होता है तो आप भी जानते हैं कि 4 राज्यों को मिला के मध्य प्रदेश बना था, जिसमें मध्य प्रांत भी था, यहाँ का था। अगर ऐसा होता है तो बाकी जगहों से भी ये मांग उठेगी, तो जब इस तरह से मांग उठेगी तो मध्य प्रदेश बचेगा ही नहीं। अब बाकी जगहों की मैं बात नहीं करना चाहता, आदमी अपने विषय में बात करना चाहता है। हमारा बिंद था जी। अब जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश से जी, तो छत्तीसगढ़ कैसे बन गया जी? छत्तीसगढ़ की जगह में इस बिंद को ही बनाना चाहिए था। बिंद तो था हमारा जी। और इसके साथ ही आगे की जो बात है, हम कोई नई बातें नहीं कर रहे, कौन क्या कर रहा हम नहीं जानते। आज छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए कि उसका कितना विकास हुआ। जितने नए स्टेट बने हैं, छोटे राज्य बने हैं, उनको आप जाके चेक कीजिए कि कितने डेवलप्ड वो स्टेट बने हैं जी। तो छोटे राज्य बनने से बिंद का विकास ही होगा। तो हम भी आज अपने लिए नहीं पर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बिंद का निर्माण आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। जब भी कोई राज्य बनाने की मांग उठती है तो आम जनता से लेकर सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी जुड़ते हैं। क्या अभी आपके इसमें अगर मान लिया जाए पन्ना और टीकमगढ़ नहीं भी है तो जो 30 विधायक हैं आपके यहाँ से बिंद से, क्या इनसे आपकी बात हुई है? ये सब आपके साथ हैं? लगभग कई बार चर्चा हुई है, कई बार बात हुई है। अब वो कौन कौन साथ हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता, इस विषय पर मैं बहस नहीं करूंगा। मैं तो सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से, चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी सांसदों को भी पत्र लिख दिया, सभी विधायकों को भी पत्र लिख दिया, पत्र भी भेज दिया। आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे बिंद क्षेत्र के वरिष्ठ लीडर हैं, चाहे राजन शुक्ला जी हो, चाहे केदारनाथ शुक्ला जी हो, चाहे कलेश्वर पटेल जी हो, सम्माननीय अजय सिंह जी हो, सबसे मेरी अपील और प्रार्थना है कि तमाम राजनीतिक विरोधों को भूलते हुए सभी लोग एक साथ आए और इसका नेतृत्व करें। मैं उनके पीछे रहकर बिंद के निर्माण के लिए जो जो बनेगा सब कुछ करने को तैयार हूँ। हालांकि नारायण जी ये बिंद बने इसके लिए विधानसभा में संकल्प भी पारित होकर के केंद्र सरकार को जा चुका है। क्या आपने प्रयास किया कि केंद्र सरकार इसका संकल्प पारित हो चुका है? यहाँ से आपको भी ध्यान होगा जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तब बिंद प्रदेश का भी संकल्प पारित हुआ था।
तो ऐसी स्थिति में क्या आपने केंद्र सरकार में केंद्र के लोगों से जाकर के बात की है कि हमारा संकल्प पारित हो गया है, इसको राष्ट्रपति और लोकसभा में संकल्प पारित करके इसको वापस कर दिया जाए, मान्य किया जाए? कोरोना काल के पहले हम लोग शुरुआत किए थे, जिसमें 22 मार्च को हमारी तमाम विधायकों की मीटिंग के लिए पत्र लिखे थे कि पूरे विधायक बैठ के बात करें, और 27 मार्च को एक बिंद के लोगों के द्वारा एक यहाँ आंदोलन की शुरुआत किए थे, पर कोरोना काल आया तो वो सब चीजें स्थगित करना पड़ा। अब पुनः कोरोना खत्म हो रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और तमाम वैज्ञानिकों को हम धन्यवाद बधाई देते हैं। अब वो दौर खत्म हो रहा है, इसलिए हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। विंध्य प्रदेश के एक एक गांव पर जाऊंगा, इसको जागरूकता अभियान के रूप में चलाएंगे, और सभी वरिष्ठ नेताओं से, सभी दल के नेताओं से अपील और प्रार्थना कर रहा हूं और करूंगा, ये प्रयास करूंगा कि सब लोग एक साथ आए। प्रयास करना ही मेरा काम होगा, इसके लिए मैं पूरा सब कुछ इसमें अपना न्यौछावर करूंगा कि विंध्य के निर्माण सब लोग एक साथ आए। मेरा एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। हमारा आखिरी सवाल यह है कि जब भी कोई राज्य बनता है उसके आय के स्रोत क्या होंगे? छत्तीसगढ़ की बात करें तो खनिज संपदा से भरपूर था, फॉरेस्ट से भरपूर था, अन्य और कई चीजों से उनके यहाँ आय के स्रोत थे, लेकिन विंध्य में क्या है? अभी तो मैं विंध्य के सिर्फ 7 जिले की बात करूंगा, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। 7 जिले में आप देख लीजिए कि हमारे पास आय के कितने बड़े बड़े स्रोत हैं जिससे हमारा विंध्य चलेगा। मैं तो सिर्फ 7 जिले की बात कर रहा हूँ। अभी तो इसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, पूरी रूपरेखा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। नहीं, आय के स्रोत है क्या यहाँ? लाइमस्टोन के अलावा कुछ नहीं है? क्या नहीं है? कोयला वहाँ है, सिंगरौली वहाँ है, उमरिया, शहडोल वहाँ है, क्या नहीं है वहाँ? जी, सब कुछ है। जितना हम टैक्स दे रहे हैं जी, उसके दम पर वो विंध्य प्रदेश चलाया जा सकता है। जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हो, आप सवाल करेंगे। रमेश जी। त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, भारतीय संस्कृति में आप चूंकि उसके बहुत जानकार हैं, भारतीय संस्कृति में भगवान परशुराम जी ने एक राष्ट्र कल्पना की, कृष्ण ने एक राष्ट्र कल्पना की, चाणक्य ने एक राष्ट्र कल्पना की, और जब तक ये कल्पनाएं रहीं भारत सशक्त रहा, विश्व गुरु रहा, सबको मार्गदर्शन करता रहा। लेकिन जैसे बिखराव छोटे राष्ट्रों में आया, भारत गुलामों का भी गुलाम हो गया। ऐसी स्थिति में हमको आज अगर अवसर आया है तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना है कि अलग अलग राज्यों की बात करना। शर्मा जी, मानव स्वभाव जो होता है वो स्वार्थी होता है। इसको मान लीजिए कि मैं स्वार्थी हूँ, मेरा विंध्य की जो स्थितियां हैं, यदि हम जैसे लोग भी मौन रह जाएंगे तो विंध्य का एक एक आदमी हम लोगों को धिक्कारेगा, भविष्य में बोलेगा ये सब लोग कमजोर लोग थे। स्थितियां यह है कि हमारे विंध्य की जिस तरह से उपेक्षा की गई, हम कहते चलिए ये पूरा और महासंघ बन जाए, महासंघ के पक्ष में भी है, पर विंध्य जिस तरह उपेक्षित है, मैं कहता हूँ बंटवारा हुआ तो छत्तीसगढ़ कैसे बना? बंटवारा हुआ तो इसका विंध्य प्रदेश जब था तो विंध्य प्रदेश बन जाना चाहिए था। हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बन जाए, कोई ये भारत से अलग थोड़ी हो रहा है। छत्तीसगढ़ बना है तो छत्तीसगढ़ का अलग थोड़ी चला गया है, उसकी संरचना देख लीजिए, आज छत्तीसगढ़ का विकास देख लीजिए। विंध्य प्रदेश बनेगा तो अभी इसी हिंदुस्तान का तो प्रदेश कहलाएगा। तमाम उत्तर प्रदेश से स्टेट बने हैं तो उत्तर प्रदेश में भी तो 4 स्टेट अभी और बनने वाले हैं। हमारे जिनके पर चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, स्वर्गीय अटल जी, उनकी परिकल्पना थी कि छोटे राज्य बने और इनका विकास हो। उसी के आधार पर मैं भी निवेदन कर रहा हूं। एक सवाल और छोटा सा है, ये अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था भारत में कि भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर और परंपरा के आधार पर अलग अलग छोटे छोटे प्रदेश बने, और उसी आधार पर वही बीज थे जिसके कारण भाषा के आधार पर गुजरात बना, महाराष्ट्र बना, पंजाब का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। ये तो कहीं ना कहीं अगर विंध्य की संस्कृति को लेकर के या बुंदेलखंड की संस्कृति को लेकर के अलग प्रांत की बात होगी तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अंग्रेजी भाव मजबूत होगा? शर्मा जी, आपको प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी हैं। अटल जी जैसे विद्वान महापुरुष, यदि उनके दिमाग में कोई बात आई होगी कि छोटे राज्य बने, विकास हो, कानून व्यवस्था मजबूत हो, तो उनको हम कम से कम अंग्रेजों की इस विचार से जोड़ने का काम न करें। मैं सिर्फ निवेदन करूंगा कि हम तो इन विवादों में न पड़ के
बिंद भी बनेगा तो बिंद इसी मध्य प्रदेश का और छोटा भाई कहलाएगा, छोटा स्वरूप कहलाएगा, हिंदुस्तान का वो भी एक अभिन्न अंग कहलाएगा। कोई हिंदुस्तान से थोड़ी अलग हो रहा है जी। अच्छा ये बताइए कि क्या जैसे बिंद पूर्वत था उसमें टीकमगढ़ और पन्ना भी थे, क्या इनको भी आप जोड़ने की मांग कर रहे हैं बिंद से? मैं तो सिर्फ निवेदन करूंगा कि जब बनेगा उस दौरान कौन कौन क्या क्या जोड़ा जाता। बुंदेलखंड अलग मांग कर रहा है जी, बुंदेलखंड की मांग अलग चल रही है। जो बुंदेलखंड का जो तमाम हिस्सा है हमारे बिंद में होता था, तो हम तो बिंद की बात करेंगे, बिंद हमारा हमें वापस कर दे। अब जब बिंद हमारा वापस होगा तो जो जो परिसीमन में आएगा, जो उचित होगा उसको जोड़ना चाहिए, उसको जोड़ना पड़ेगा। जी जी, चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं नारायण जी आपके साथ। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हमारे साथ सुमित ओरछा जी हैं। ओरछा जी, ये निश्चित तौर पे पार्टी लाइन नहीं है, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि आप ओरछा से जुड़े हैं, कहीं न कहीं ओरछा बिंद में ही था, तो क्या आप भी समर्थन करते हैं इस बात को लेकर के? त्रिपाठी जी, मेरे समर्थन करने का या ना करने का कोई औचित्य तब तक नहीं है जब तक कि यह एग्जीक्यूशन के क्षेत्र में ना बने, और यह एग्जीक्यूशन तब होता है जब इस बाबत जनता सहमत हो। बुंदेलखंड की मांग तमाम तरह से, बुंदेलखंड की, अब बिंद की मांग तो कोई नहीं करता। जहां तक आपने मेरे जन्म परिक्षेत्र में जो हमारा नेता है उसके परिप्रेक्ष्य में पूछा है, बिंद की मांग नहीं होती, बुंदेलखंड की मांग यदा कदा होती है और उसके समर्थन में भी आपको बता दें, बिंद की मांग लंबे समय से चल रही है और बुंदेलखंड की मांग सुनिए, जब छत्तीसगढ़ बना था उसी दौरान विधानसभा से सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। त्रिपाठी जी, ये आपका वक्तव्य मैंने अभी भी सुना और मुझे इसकी पूर्व से जानकारी है। आपने मेरे जन्म स्थान निवाड़ी, टीकमगढ़, ओरछा के परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न पूछा है, मैं उसकी आपको जानकारी दे रहा हूं कि अब यहाँ पर आपको प्रस्ताव गए होंगे, अब यहाँ पर बिंद प्रदेश के लिए कोई जनता में कोई चर्चा भी नहीं है। आप ये उनके लिए एक नई चर्चा मान लीजिए, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए। हमारे यहाँ बुंदेलखंड की मांग उठती है, बुंदेलखंड के निर्माण के लिए लोग काम भी करते हैं, लेकिन इन सबका औचित्य तब होगा जब सरकार और जनता सरकार से मांग करेगी और सरकार इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी। अभी तो समग्र मध्य प्रदेश और जो वर्तमान व्यवस्था है उसके साथ में हमारे क्षेत्र की जनता और मध्य प्रदेश की जनता आगे बढ़ रही है। अपने अपने काम के लिए अपने अपने जिसको जो विचार लगता है, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, उसको अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। उस विचार को लेकर के जनता के पास भी जाना चाहिए और जनता अगर उसमें कोई समर्थन देती है तो उसको मतलब जो है अपने नेतृत्व के समक्ष रखना चाहिए। मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं है, ये राजनीतिक दृष्टि से लोग करते हैं और करना चाहिए। बुंदेलखंड की आप मांग करते हैं? त्रिपाठी जी, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने देश में छोटे राज्यों की परिकल्पना को स्वीकृति दी थी, ये बात सही है, और उस नीति पे काम भी किया था, लेकिन इसके पीछे लक्ष्य विकास था, विघटन नहीं था। कहीं पर भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना नहीं था। एक डेवलपमेंट यूनिट के रूप में स्टेट्स बने और विकास की दृष्टि से उनमें ज्यादा फोकस हो सके, इसके तहत हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हमने अन्य राज्यों का निर्माण किया, ये बात सत्य है। लेकिन आज जब पूरा देश पैरामीटर में डेवलपमेंट कर रहा है, आज पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में समग्र रूप से, मैं समझता हूं जितना बुंदेलखंड में अभी 60,000 करोड़ की सड़कें और 32,000 करोड़ का रक्षा कॉरिडोर बन रहा है, यह आजादी के बाद से सबसे बड़ी सौगात बुंदेलखंड को अभी मिली है। लगभग 1 लाख करोड़ के विकास कार्य, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ जो है झांसी में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय मोदी जी ने अभी लॉकडाउन में उद्घाटन किया है। तो ये जो बड़ी सौगातें हैं, सुमित जी उसको भी तो साथ में गिना दीजिए। विकास जो अलग सुमित जी, यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड के लिए अलग से पैकेज दिया था, ये भी तो गिना दीजिए। छोड़ दीजिए, 8,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके इनके मंत्रियों ने दलाली खाका करके दिया। सर 8,000 करोड़ से बहुत आगे चली गई, अब तो 100 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ आपसे जी। 8,000 ज्यादा होता है। 8,000 करोड़ की बात कर रही, मैं 1 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ। अब तो अभी अटल जल मिशन में 13,000 करोड़ रुपए सिर्फ तालाबों को बुंदेलखंड के मिले हैं।
13,000 करोड़ रुपए। तो जो वो पैकेज का झुंझुना था, जो भ्रष्टाचार का, वो इन्होंने डेल करने के लिए दिया था, इनके केंद्रीय मंत्रियों की निगरानी में जो सब कुछ करते रहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छा है बुंदेलखंड। सुमित जी, सरकार आपकी थी अलग से पैकेज देने में, और एग्जीक्यूट कौन करता है? जो राज्य की सरकार होती है। जो बुंदेलखंड के लिए अलग पैकेज दिया गया था। मैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले का निवासी हूं, मैंने वहां देखा है। मैं ललितपुर निकलता हूं, ललितपुर में जो है, जो बुंदेलखंड पैकेज में मंडियां बनाई गई, उन मंडियों में मैं बुंदेलखंड पैकेज पर मैंने पदयात्रा की है, जगह जगह जाकर के काम देखा है। बुंदेलखंड पैकेज में जो काम हुए हैं और वो कहाँ क्या हुआ है, मैंने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों जगह खुद जाकर के तो भाई मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के ही कलेक्टर थे, बीजेपी ही एसपी थे। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं ना सारी चीजों के। बात सरकार की नहीं है, बात जिस मद में जिस काम के लिए पैसा मिला राज्य सरकारों ने उसमें खर्च किया। जब देने वालों की नियत में ही खोट थी, उन्होंने ही केवल एक अपने आप के दौरे को, राहुल गांधी को प्रोजेक्शन, मैं उसको बुंदेलखंड पैकेज नहीं बोलता हूं, मैं राहुल गांधी का प्रोजेक्शन पैकेज बोलता हूं। उसी समय पर राहुल गांधी जी विदेश से पढ़ करके आए थे और भारत में उनकी लॉन्चिंग करने के लिए 2 काम करवाए गए थे। एक तो बुंदेलखंड पैकेज की घोषणा, और दूसरा वो मनमोहन सिंह जी के समय पर वो कौन सा बिल था वो फाड़ करके दिखाना, ताकि वो उससे भी बड़े। चलिए, मुद्दा कहीं और जा रहा है। प्रोजेक्शन पैकेज था बुंदेलखंड का, उससे जरा सुमित जी, ऐसा हुआ नहीं। मुद्दा कहीं और जा रहा है, इसमें रमेश जी की भी टिप्पणी लेंगे। विपक्ष क्या कहता है? मिथुन जी, आप क्या कहते हैं? क्या अलग, देखिए, अलग राज्य, अगर छोटा राज्य होता है विकास होता है, ऐसा मानना है। ऐसी स्थिति में नारायण त्रिपाठी को ये मान ले, एक जनप्रतिनिधि, वो बीजेपी के हैं कि नहीं है, कांग्रेस के हैं कि नहीं है, वो अलग मुद्दा है। कांग्रेस में ही थे पहले वो। तो क्या अलग राज्य की मांग जो नारायण त्रिपाठी जी कर रहे हैं वो जायज है? मिथुन जी, देखिए, अभी जैसा सुमित जी ने कहा कि यदि किसी इलाके के लिए अलग से पैसा दे दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे बुंदेलखंड पैकेज के मामले में उस पैसे को खा गए यहाँ के मंत्री, तो ऐसे मामले में तो उनकी मांग जायज लगती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ स्टैंड ये है कि जो पार्टी एक विधान एक निशान वाली बात करती है, एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र बनाने वाली बात करती है, और जब सत्ताओं में होती है तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बांट देती है, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल को बांट देती है, बिहार झारखंड को बांट देती है, और अभी तेलंगाना को इन्होंने बांट दिया, जम्मू कश्मीर का इन्होंने लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उसका यूनियन टेरिटरी का स्टेटस कर दिया। जब इस तरीके की हरकतें इनके द्वारा की जाती हैं तो जो इनका स्टैंड है और जो इनके कर्म है, दोनों में फर्क साफ नजर आता है। हमारा ये मानना है कि यदि किसी भी इलाके के किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके इलाके के लोगों की आवाज उठाई जानी चाहिए, तो यहाँ सुमित जी ने तो खारिज कर दिया कि जनता की आवाज तो है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की आवाज तो उठाते नहीं है, कि इंडिविजुअल आवाज है नारायण त्रिपाठी जी की। तो जब जनता की आवाज आएगी तब विचार करेंगे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको लागू करना पड़ेगा। हमारा पार्टी की तरफ से केवल ये स्टैंड है, किसी भी राज्य के, किसी भी जिले के, किसी भी व्यक्ति की अगर आवाज आती है उस पर चर्चा हो जानी चाहिए, और उसके बाद जो मिलकर के सदन डिसाइड करता है उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन यहां वो लोग एक्सपोज होते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि एक तो हम जनता की आवाज उठाते हैं, दूसरा हम छोटे राज्यों में कभी यकीन करते हैं, कभी हमारा पूरा का पूरा राष्ट्र एक होना चाहिए, और तीसरा हम लोग बहुत विकास करने वाले लोग हैं। यहाँ तो पोल खोल दी, बुंदेलखंड जो पैकेज मिला था उत्तर प्रदेश में उस समय किसकी सरकार थी, उस समय जब लागू किया गया उसके बाद तो अभी तक मध्य प्रदेश 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2012 से बल्कि 2003 से इनकी सरकार है। बुंदेलखंड पैकेज 2011-12 में लागू हुआ था, तब से अब तक बुंदेलखंड के पैकेज को ये लोग खा गए हैं। तो कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी जी इस बात को इंगित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक अलग राज्य नहीं बनाती तो अपने राज्य में जो स्पेशल पैकेज का पैसा आता है उसको खा जाती है। हमारी केवल एक मांग है, उनकी द्वारा दी गई जो मांग है उसका संज्ञान प्रदेश बीजेपी ले, प्रदेश की सरकार ले, केंद्र सरकार ले, और आगे विचार करे कि इस मामले में क्या करना है। चलिए सुमित जी, आते हैं हम आपका से रमेश जी की हम टिप्पणी ले लें। रमेश जी, ये पूछिए, अलग राज्य बनना और जम्मू कश्मीर का मुद्दा होना, क्या ये दोनों मानते हैं? वहां जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को और छत्तीसगढ़ या किसी छोटे राज्य को बनाने को क्या कांग्रेस की लोग एक दृष्टि से देखते हैं? तेलंगाना को तो एक दृष्टि से देखते हैं। तेलंगाना को अलग बनाया ना आपने।
बिल्कुल, देखिए हमने ही बनाया, जो कुछ बनाया आप नहीं बना पाएंगे, हम नहीं लद्दाख नहीं बनाया, बिंद प्रदेश को भी बना दीजिए, हम नहीं बना पाएंगे, आप बना देंगे, बना दीजिए। कितना प्रसन्न है जम्मू कश्मीर बना दीजिए ना, में आपको धरातल दिखा दिया है जनता ने कि कौन किसके साथ। बिंद प्रदेश बना दीजिए ना, इतना अच्छा आपको लग रहा है अलग राज्य बना के बिंद प्रदेश बना दीजिए, कर दीजिए अनाउंस। शर्म आती है कांग्रेस के चरित्र, शर्म आप खुद पर करिए, जम्मू कश्मीर एक बात बोलते हो और दूसरा काम करते हो, हिपोक्रेसी की सीमा होती है हर मामले में। अलगाववाद को आपने छोटे राज्यों की मांग से जोड़ दिया। क्या छोटे राज्य होने से क्या होता है? छोटे राज्य होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एक नीति तो रखो, एक अखंड भारत होना चाहिए या छोटे राज्य होना चाहिए? बिंद प्रदेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार में हो, बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता हो। इतनी चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं, इतनी चिंता यदि बिंद की कंधी होती तो बिंद इतना पिछड़ा आज नहीं होता। आपको बौद्धिक समझने से पहले ये तेलंगाना का जवाब दीजिए, क्यों बनाया? मिथुन जी, सुमित जी, एक मिनट। रमेश जी, जो नारायण त्रिपाठी जी की जो मांग है, मुझे लगता है वो अभी व्यक्तिगत है, पार्टी लाइन की बात नहीं है। आपको क्या लगता है? बिंद प्रदेश चूंकि था ऑलरेडी और एक विधानसभा चुनाव भी हुए थे बिंद प्रदेश में, बाद में सम्मिलन हुआ, उसका क्या होना चाहिए? देखिए, मोटे तौर में अटल जी ने वाकई कहा था ये कि छोटे राज्यों में विकास ज्यादा हो। हाँ, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि वाकई अगर हम देखें अपवाद स्वरूप एक आध प्रांत को छोड़ दें, उत्तराखंड जैसा, बाकी छोटे राज्य अगर बने हैं तो वहाँ विकास तेज हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी विकास, छोटे राज्य बनने के बाद विकास तेज हुआ है। और मोटे तौर पर हरियाणा में भी आप अगर देखें तो पंजाब से जब उसको लगाया तभी उसका विकास तेज हुआ। अरुणाचल को भी आप देखें तो जब वो पंजाब, हिमाचल भी जब पंजाब से अलग हुआ तो ही उसका विकास तेज हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर अलग होगा तो विकास तो तेज होगा। और ये पता नहीं क्या बात है कि जब तक राज्य बड़ा रहता है तब तक उसमें कहीं ना कहीं विकास में थोड़ी सी दिक्कत आती है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी देख लें, जब वो दोनों अलग अलग हुए तो ही दोनों की धाराएं अलग चली। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि छोटे राज्यों में विकास अलग होता है। और बिंद के मामले में बिंद की एक अपनी संस्कृति रही है, बिंद की एक अपनी जीवन शैली रही है। और बिंद की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, अगर आप इतिहास त्रिपाठी जी देखें कि दिल्ली में कोई भी सरकार बदली हो, वहां की रणनीति, वहां के राजा ने कुछ इस तरह की रणनीति अपनाई कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने कैसे मैनेज किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूरदृष्टि बिंद के लोगों में है। तो अगर इस तरीके से बिंद के लोग अगर स्वयं अपने सत्ता का निर्णय लेंगे तो मेरी दृष्टि में तो विकास होगा। लेकिन अभी तो चूंकि त्रिपाठी जी ने अपने स्तर पर बात कही है, मैं समझता हूँ पार्टी लाइन से तो वो दूर होंगे। कितनी पार्टी लाइन है ये तो सुमित ओरछा जी बताएंगे। लेकिन इन सब चीजों पर विचार होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा हो जाए। जैसा कि मिथुन जी ने कहा कि सब लोग चर्चा कर लें, चर्चा करके फिर निर्णय ले लें। जो संकल्प पारित हो चुका है तो चर्चा किस बात की? क्या चीज? अब इसमें संकल्प, विधानसभा संकल्प पारित हो चुका है, अलग बिंद प्रदेश बनाया जाए। देखिए, आपको मालूम होगा तो मैं समझता हूँ 20 साल हो गए हैं ये मेरे ख्याल से। हाँ, छत्तीसगढ़ जब बना है, छत्तीसगढ़ का संकल्प पारित हुआ था, उसी दौरान बिंद का भी संकल्प पारित हुआ था। और छत्तीसगढ़ को भेज दिया, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी, बिंद को नहीं दी। हाँ, तो अब देखिए, अब कुल मिलाकर के अब उसको तो 20 साल हो गए हैं। और फिर उस समय सरकार अलग थी और इस समय की सरकार अलग है। तो मोटे तौर पर इसको तो नए सिरे से ही फिर हाउस में आना पड़ेगा। फिर ये टेक्निकली मुझे पता नहीं कि उस समय भी बीजेपी सरकार थी। बीजेपी 2000 में, 1999-2000 में संकल्प जब पारित होके गया है यहाँ से, तब बीजेपी सरकार थी। दिल्ली में बीजेपी वाले थे, अटल जी की सरकार। हाँ, यहाँ वो सरकार नहीं थी, यहाँ सरकार थी जी। संकल्प जब पारित हुआ था विधानसभा में तब भाजपा नहीं थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में संकल्प पारित हुआ और उस आधार पर फिर केंद्र ने निर्णय लिया। एनडीए की सरकार थी वहां पर। तो मोटे तौर पर मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, तो वो नए सिरे से फिर विधानसभा में मेरे ख्याल से आएगा। परिस्थिति काफी इस बीच में 20 वर्षों में बदल गई है, तो मैं समझता हूँ नए सिरे से इस पर विचार होना चाहिए। चलो सुमित जी, अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर आते हैं, अब इससे अलग होते हैं। तो बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी पहले भी बिंद को अलग प्रदेश और मैहर को जिला बनाने की मांग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे। साल 2018 के अंत में प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने एक विधेयक के मामले में विधानसभा में अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ ही वोट कर दिया था, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया। उस वक्त भी उन्होंने मैहर को जिला और बिंद को प्रदेश बनाने की मांग उठाई थी। लिहाजा अब उनकी इस मांग को लेकर से प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए, जनता